अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है, जबरदस्त। आज हम न्यू लेक्चर लेकर आए हैं गैसेस चैप्टर का, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वीडियो नंबर 8। तो बेटा आपने कॉपी पेंसिल संभाल लें, तो हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को तफसीलन बयान करेंगे, इस प्रेशर को पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देंगे। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक गैस का जाती प्रेशर काउंट किया जा सकता है। जिस तरह कहते हैं घर में 3-4 की इनकम है, मेरी जाती पर्सनल मेरी पार्शियल इनकम निकाल दो, तो इसी तरह एक गैस 3-4 जगह, जो 3-4 गैसें एक जगह मौजूद होंगी, तो एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम किया जा सकता है। इसको डिस्कस करेंगे। अब बेटा एक एक क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं कि मुझे कैसा होना चाहिए। बेटा आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अट्रैक्टिव हो, थोड़ी सी मजा वाली हो, कि कोई बंदा आपके पास ना तो बोरियत महसूस करे और ना कोई बंदा आपके पास ये महसूस करे कि ये सख्त मिजाज है। यानी दरमियान में थोड़ा सा सख्त भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मिजाज होना चाहिए, मजा होना चाहिए कि बंदा यार ये जबरदस्त पर्सनैलिटी वाला है, तो बैलेंस करके आगे बढ़े। तो मिजाज लाजमन होना चाहिए शामिल में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का लफ्जी मतलब होता है जुजवी, हिस्सा, अपने हिस्से का प्रेशर। अगर गैसें मिक्सचर में मौजूद हैं 3-4, तो उनका पार्शियल प्रेशर, उस पर ये लॉ है जी। तो गैस लॉस का ये एक और इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ये कहता क्या है, बाद में बातें तो बाद में होंगी। तो स्टेटमेंट में ये कहता है द प्रेशर exerted by mixture of non-reacting gases is sum of their individual पार्शियल प्रेशर। के अगर आपके पास गैसेस हैं और वो नॉन रिएक्टिंग हैं, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा उनके जाती अलग-अलग प्रेशर के बराबर होगा। तो मैं आपको पहली मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं। मेरा दो बाजू है, एक राइट, इसका पार्शियल प्रेशर राइट पार्शियल प्रेशर, ये लेफ्ट बाजू है, लेफ्ट आर्म है, इसका जो पार्शियल प्रेशर अपना लेफ्ट होगा। अब इस जो लॉ की 3 कंडीशन है, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, मेरे रूम का टेम्परेचर सेम है, मेरे आर्म का बाजू जो आर्म है बाजू है इनका वॉल्यूम सेम है, और रिएक्ट भी नहीं कर रहे एक दूसरे से। ठीक हो गया जी। अब मैं यूं करता हूं, इसका पार्शियल प्रेशर राइट का हो गया, ठीक है, किसी के मुक्का मारता हूं, गैसेस कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, ये बाजू किसी के मुंह पर जाकर लगा, तो ये राइट का पार्शियल प्रेशर हो गया। इस तरह दूसरे को मारता हूं, ये लेफ्ट का पार्शियल प्रेशर हो गया। तो अब इन दोनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, राइट वाला जो पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल, इसको लेफ्ट वाला जो पार्शियल प्रेशर, इसको जमा कर लें, जमा करके रख लिया। फिर मैं दोनों इकट्ठे मारता हूं, सेम टेम्परेचर सेम आपके पास वॉल्यूम में, और जाकर टका के मारता हूं, तो सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम है, इनका टोटल का जो प्रेशर है वो इनके अलग-अलग पार्शियल इंडिविजुअल जो प्रेशर है उसके बराबर आएगा। तो दिस इज द डाल्टन लॉ। ये हम बात कर। अब एक एग्जांपल ये होगी। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं जी आपके पास। पहले कंडीशन लिख लेते हैं, जिस कंडीशन में इसकी 3 कंडीशंस है। पहली, सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सेकंड, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अगर रिएक्ट करेंगे तो वो कोई ना कोई नवी शय बन जाएगी, गैसेस। तीसरी, आपके पास इनकी जो कंडीशन है
वो कि गैस बिहेव एज अलोन, कि गैस को आजादाना मौका मिले, इंडिपेंडेंट हो दूसरे से, बिहेव एज अलोन, बिहेव कर रही हो कि आजादी से जाकर कोलाइड करे, क्योंकि गैस का जो प्रेशर है वो ड्यू टू कोलिजन्स होता है, ड्यू टू कोलिजन्स होता है। तो ये तीन कंडीशंस आप मौजूद होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम, ठीक हो गया। नॉन रिएक्टिंग, रिएक्ट ना करे। तीसरा, जो गैसेस मौजूद हों उनमें हर गैस को यूं समझे कि वो अलोन है, अकेली है, वो अकेली है, वो इजीली जाकर कोलाइड कर रही है, टकरा रही है, प्रेशर बना रही है। अच्छा जी, ये इसकी कंडीशंस हो गए। अब हम पहले एग्जांपल लेते हैं जी। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में मैं कंसीडर करता हूं 3 गैसेस। मेरे पास 3 गैसें हैं, गैस 1, गैस 2, गैस 3। गैस 1 एक सिलेंडर में बंद है, गैस 2 दूसरे सिलेंडर में बंद है, गैस 3 तीसरे सिलेंडर में बंद है। गैस 1 का जो जाती प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, एक अपना इसका जाती P1, गैस 2 का पार्शियल प्रेशर P2, गैस 3 का पार्शियल प्रेशर P3। अब इन्हीं गैसेस को बाद में मैं मिक्सचर की शक्ल में इकट्ठे कर देता हूं, गैस 1, गैस 2, गैस 3, इनको मैं इकट्ठे मिक्सचर की शक्ल में इकट्ठा कर दिया, और मिक्सचर में बाय कंडीशन ये नॉन रिएक्टिंग है। तो ये नॉन रिएक्टिंग है, तो इनका जो टोटल प्रेशर होगा उसको कहेंगे पीटी, टोटल प्रेशर इकट्ठा मिला के प्रेशर होगा पीटी। अच्छा बच्चों, अब ये जो 4 सिलेंडर है, पहले में गैस 1 है, दूसरे में गैस 2 है, तीसरे में गैस 3 है, फिर इनका मिक्सचर 3 जिसमें ये तीनों इकट्ठे हैं। तो यहां पर ये चीज है कि चारों सिलेंडर के अंदर इनका टेम्परेचर भी सेम है, इनका वॉल्यूम भी सेम है, और इनके अंदर जो गैस मौजूद है वो यूं बिहेव कर रही है कि अलोन, आजादी से जाकर अपने कोलिजन बना रही है, दूसरी कंडीशन भी पूरी है। और जो आपके पास नॉन रिएक्टिंग वाली वो मिक्सचर के अंदर पूरी है कि दे आर नॉन रिएक्टिंग, वो रिएक्ट नहीं करती। तो फिर इस लॉ को अप्लाई करें, जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल जाती प्रेशर के मजमुआ के बराबर होगा, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3, इन तीनों का इंडिविजुअल का आप सम करें, वो टोटल का जो मिक्सचर का प्रेशर है मिक्सचर में, तो आपके पास बराबर आएगा। दिस इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये आपके पास इसकी एग्जांपल नंबर 2 है। अच्छा, आर्म की तो मैंने बाजों की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है, वो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 करते हैं जी। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हम गैसेस लेते हैं बाय नेम। तो मैं 3 गैसें लेता हूं। पहले जी मैं 4 सिलेंडर लेता हूं 10 DM क्यूब वाले, 1 2, सभी इनका साइज सेम बनाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 10 DM क्यूब, 1 2 3 4। मेरे पास ये 4 सिलेंडर हैं। कितने हैं? 4। इनका वॉल्यूम मैं कितना कर रहा हूं? 10 DM क्यूब। ईच सिलेंडर का वॉल्यूम 10 DM क्यूब है जी। चार सिलेंडर लिए हैं, चारों का वॉल्यूम 10 DM क्यूब। मैं 3 गैसें लेता हूं, ऑक्सीजन, CH4 और हाइड्रोजन। पहले में मैं बंद कर देता हूं जी पहला सिलेंडर, इसमें मैं बंद कर देता हूं ऑक्सीजन। दूसरे में मैं बंद कर देता हूं CH4। तीसरे में बंद कर देता हूं हाइड्रोजन।
पहले जी आपने तीनों गैसेस को अलग अलग रख दिया। ये ऑक्सीजन है, इसका जाती पार्शियल प्रेशर होगा PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जाती प्रेशर। CH4 का होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 और हाइड्रोजन का होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है जी। अब इनको अलग अलग पार्शियल प्रेशर को जमा करेंगे। मैं कहता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 टार है, जो मैंने मेजर किया इसकी कोलिजन की वजह से। CH4 का जो है मैं मानता हूं 500 टार है। हाइड्रोजन का जो आपके पास है मैं मानता हूं 400 टार है। ऑक्सीजन का लिखें जी 100 टार, CH4 का लिखें जी आपके पास कितना है 500 टार, और जो आपके पास यहां पर हाइड्रोजन है इसका है 400 टार। अब ये तीनों गैसेस जो हैं इनका अलग अलग जाती पार्शियल प्रेशर आप जमा करें तो ये 1000 टार आता है। फिर यही गैसें आप उठाकर इधर मिक्सचर में ले आए। यहां पर जो इनका टोटल प्रेशर है PT वो भी 1000 मेजर होता है। दिस इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि जो टोटल प्रेशर मिक्सचर का है जिसमें ये नॉन रिएक्टिंग हूं, कंडीशंस को पूरा कर रही हूं कि आप सेम वॉल्यूम ले रहे हैं, सेम टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक हो गया। गैसेस नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट नहीं कर रही, और दूसरा गैसेस बिहेव कर रही है एज ए अलोन कि कोई गैस भी किसी को मतलब असरअंदाज नहीं होती। हर गैस ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो अकेली है और जाकर वो टकरा रही है, कोलाइड कर रही है, आसानी से कोलाइड कर रही है। तो मिक्सचर में फिर जो ये मौजूद है इनका जो ये टोटल प्रेशर है मिक्सचर का वो आपके पास इनके अलग अलग जाती प्रेशर के बराबर होता है एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दिस इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा बच्चों, अब इसके ऊपर हम जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो बच्चों मुझे बताओ प्यारे बेटा क्या कंडीशंस थी इसकी, मैं दोबारा फिर लिख देता हूं। इसकी कंडीशन है सेम टेम्परेचर देंगे, सेम वॉल्यूम होगा, गैसेस नॉन रिएक्टिंग होगी, तीसरा गैस बिहेव एज अलोन के उसको कोलाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अभी हमने जो 3 गैसें ली थी, एक ऑक्सीजन, इसका पार्शियल प्रेशर PO2, दूसरी आपके पास CH4, इसका पार्शियल प्रेशर PCH4 आ जाएगा, और तीसरी है हाइड्रोजन, इसका पार्शियल प्रेशर PH2। इन तीनों का ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर इनके मिक्सचर के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब ये हमने ली हुई है, इन पर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। देखें जी, ये हर सिलेंडर जो था सेम वॉल्यूम वाला 10 dm³ था, तो आपने जो टेम्परेचर है और वॉल्यूम है वो सेम रखना है। सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम अंडर सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। 10 dm³ ये, 10 dm³ ये, 10 dm³ ये, 10 dm³ ये, इनके अंदर गैसेस इन तीनों में अलग अलग में, इसमें ऑक्सीजन, इसमें CH4, इसमें H2, इनका फिर यहाँ पर आपके पास मिक्सचर में मौजूद है। अब ये जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर इनके अलग अलग पार्शियल प्रेशर के बराबर है। इन पर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होती है। ठीक हो गया। तो इसमें हमने वॉल्यूम भी सेम रखना है और टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है जी। ये जनरल गैस इक्वेशन फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए
क्या होगी जी? ऑक्सीजन के लिए आपके पास PO2 वॉल्यूम सेम NO2 RT, ठीक है। और आपके पास ये क्या बन जाएगी? PO2 को एक तरफ करें जी, PO2 NO2 RT ओवर V, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास PO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NO2 के। गैस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गैस के नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे सिलेंडर में, उतने मालिक्यूल कोलाइड करेंगे, मालिक्यूल कोलिजन करेंगे, और कोलिजन की वजह से उतना प्रेशर बन पाएगा। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? PH2 जनरल गैस इक्वेशन, NH2RT। तो इसमें भी हमें पता है कि PH2 बराबर आ जाएगा NH2RT ओवर V, ये कांस्टेंट है। यहां भी आपके पास क्या होगा? यहां भी आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने आपके पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतना उसका प्रेशर बनेगा, उतने मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करेंगे। फॉर CH4, फॉर CH4 के लिए आपके पास PCH4 V इक्वल टू NCH4RT। तो ये क्या होगा? PCH4 को एक तरफ करें, ये आपके पास बराबर होगी RT, PCH4 को आपने एक तरफ किया इक्वल टू NCH4RT और V, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, ये भी ऐसे बनेगा क्या कि PCH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NCH4 के। जितना आपके पास नंबर ऑफ मोल होंगे, जितने आपके पास नंबर ऑफ मोल होंगे, उतना उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो यहां पर तीनों में डाल्टन लॉ की स्टेटमेंट सेम आ रही है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतने मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी, उतनी कोलिजन ज्यादा होंगे, उतने पार्शियल प्रेशर ज्यादा होंगे। तो तीनों स्टेटमेंट में हम यहां पर एक कॉमन जो स्टेटमेंट ले रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा कोलाइड करेंगे और उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर बनेगा। अब ये जनरल गैस इक्वेशन से भी हम ड्राइव कर सकते हैं कि PV इक्वल टू NRT, ठीक है। P इधर रखें, RT, V जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये तीनों कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। वेरिएबल यहां पर कौन से? P और N। प्रोपोर्शनैलिटी कायम करें, कांस्टेंट को निकाल दें, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो टोटल प्रेशर इन गैसेस का, वो किसके बराबर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है जी। इनकी वैल्यू, अब इनकी वैल्यू इनके अंदर दर्ज करते हैं। PO2 आपके पास क्या आएगा? NO2 RT ओवर V। अच्छा, PCH4 की जगह उसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ये वाली NCH4 RT और V। अच्छा, आपके पास PH2 में जो है NH2 RT और V, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, RT और V को कॉमन ले लें जी, RT और V को हमने कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? NO2 NCH4 NH2। अगर हम RT और V को कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा?
NO2 NCH4 NH2 ब्रैकेट में रह जाएगा। RT और V को हमने कॉमन लिया है, ठीक हो गया। अब ये तीनों गैसेस अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स को जमा कर लें, उनका टोटल NT टोटल नंबर ऑफ मोल आएगा इस सिलेंडर के अंदर मौजूद। अगर हम तीनों को जमा कर लें, NO2 यहां पर मैं जमा कर लेता हूं, देखें NO2 NCH4 NH2, तो ये टोटल NT के बराबर बनेगा। टोटल किसके बराबर? NT के। इन तीनों को जमा किया, इनका टोटल नंबर ऑफ मोल NT, तो इनकी जगह लिख दें NT RT और V PT। अब इधर आ जाएगा PT V इक्वल टू NT RT। ये आपके पास से क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। PT V इक्वल टू NT RT। PT टोटल प्रेशर, V वॉल्यूम सेम, NT टोटल नंबर ऑफ मिक्सचर और जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर सेम। अब देखिए इसमें V भी सेम है, R भी सेम है, T भी सेम है, तो यहां भी हम रिजल्ट दे सकते हैं कि PT टोटल प्रेशर टोटल नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। PT टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो टोटल प्रेशर है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उतने कोलिजन ज्यादा होंगे, उतना प्रेशर बन पाएगा। गैसेस का प्रेशर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कोलिजन्स। अब हम एक ये पता करना चाहते हैं कि हमारे पास अगर एक मिक्सचर है, हमारे पास क्या है? एक मिक्सचर है, क्या उसमें किसी गैस का जाती प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं? तो बात यूं कि अगर 3-4 बंदों की आमदन एक जगह है, किसी की जाती पर्सनल आमदन निकाली जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है, की जा सकती है ना, तो फिर इसी तरह बिल्कुल अगर 3-4 गैसें आपस में इकट्ठे मौजूद हैं तो उनका अलग पार्शियल प्रेशर भी मालूम किया जा सकता है। तो बेटा हम मिक्सचर के अंदर किसी भी गैस, जो गैस मौजूद है, उसका पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं या नहीं, ये हम कर रहे थे। अभी हमने कहा कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 गैसें हैं, गैस ए, गैस बी। तो इसमें गैस ए का पार्शियल प्रेशर, जो आपको पता है गैस ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पीए। गैस बी का पार्शियल प्रेशर पीबी। तो इसको हम मालूम कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या बना? कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना। किसमें? इन मिक्सचर। इन मिक्सचर के अंदर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम किया जा सकता है। एक गैस का कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ आ गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मिक्सचर के अंदर मालूम करना। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए आपको किस चीज का इल्म होना जरूरी है? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर का आपको मालूम होना जरूरी है। ये 4 चीजें, टोटल प्रेशर, मास ऑफ गैस, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का भी मालूम होना जरूरी है। ये 5 चीजें अगर मालूम है तो आप जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मालूम कर सकते हैं। आइए जी, हम एक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को मालूम करने के लिए एक मिक्सचर के अंदर एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए हम किस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे? जनरल गैस इक्वेशन को, PV इक्वल टू nRT। ठीक है जी। यहां पर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए बना लेता हूं जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। गैस ए है, गैस ए का नंबर ऑफ मोल Na, इसका पार्शियल प्रेशर Pa, इसके मोल फ्रैक्शन XA होते हैं। ये अभी मैं आपको समझाता हूं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। गैस बी, इसका पार्शियल प्रेशर Pb। अब यहां हम रखते हैं गैस बी। गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास,
एन बी, इसका पार्शियल प्रेशर जो आएगा पी बी, और इसका मोल फ्रैक्शन आएगा एक्स डी। गैस ए के का नंबर ऑफ मोल एन ए, इसका पार्शियल प्रेशर पी ए, इसके मोल फ्रैक्शन एक्स ए, और गैस बी का इसका पार्शियल, इसके नंबर ऑफ मोल्स एन बी, इसका पार्शियल प्रेशर पी बी, इसके मोल फ्रैक्शन एक्स डी। अब ये जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं जी। इसको पहले अप्लाई करते हैं फॉर मिक्सचर के लिए। मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है आपको पता है वो पीजी, V इक्वल टू एन टी आर टी आ जाएगा। आपको पता है कि यहां पर जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इसमें क्या होती हैं, अंडर सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसलिए टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रखा है। पहले मिक्सचर के लिए जी पीटी और V इक्वल टू एन टी आर टी, और जो टोटल प्रेशर होता है इसको पीटी से ज़ाहिर करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मोल होते हैं उनको एनटी से ज़ाहिर करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 करार दे लें। फॉर गैस ए के लिए आपके पास क्या आ जाएगी जी, गैस ए के लिए आएगी पी ए वॉल्यूम सेम एंड ए आर टी टेम्परेचर सेम। इसको इक्वेशन नंबर 2 करार दे लें। फॉर गैस बी के लिए क्या आएगी इक्वेशन जी, पी बी वी एन बी आर टी। अब आपने जनरल गैस इक्वेशन को मिक्सचर पर अप्लाई किया, गैस ए के लिए अप्लाई किया, गैस बी के लिए अप्लाई किया। तो बच्चों हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 के ऊपर इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो पी ए वी एन ए आर टी, पी टी वी डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा एन टी आर टी, आर टी से आर टी का कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, पी टी। अब यहां पर आपके पास आएगा पी ए एन ए डिवाइडेड बाय एन टी, इज इधर पी टी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है, टोटल प्रेशर की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके पास। सिमिलरली आप इसी तरह कर सकते हैं फॉर बी के लिए कि पी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन टी इंटू पी टी, के बी के लिए भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की जरूरत है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है और टोटल प्रेशर की जरूरत है। आप इधर पुट करें इन वैल्यूज को, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का यूटिलाइजेशन होगा। हम मोल फ्रैक्शन में आपको बताता हूँ क्या होता है। मोल फ्रैक्शन जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है, मोल के हिस्से, इसको इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। अब अगर मिक्सचर है उसमें दो चीजों के नंबर ऑफ मोल हैं, अगर एक के नंबर ऑफ मोल को आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके हिस्सों को, अब ए के जो नंबर ऑफ मोल हैं ये आपके पास ए के, और बी के नंबर ऑफ मोल्स ये। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अब किसी के भी आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं तो उसकी डेफिनेशन इस तरह बनती है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल, द रेशो ऑफ number of mole of any component to total number of mole of mixture, के किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल का टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ जो रेशो होता है वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। किसी भी कंपोनेंट के मोल नंबर ऑफ मोल का उसके टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ जो रिलेशन होता है वो आपके पास मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ए के नंबर ऑफ मोल का इसी के टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशन। एक्स बी क्या होगा, इसी के नंबर ऑफ मोल का इसके टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशन। ये
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसी के नंबर ऑफ मोल का टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसी के नंबर ऑफ मोल का टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशनशिप। जिस कंपोनेंट का आपने मालूम करना है उसके नंबर ऑफ मोल का मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशन मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब यहां पर क्या हम पी ए ये जो आपके पास मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गई तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर बी में पी बी पार्शियल प्रेशर ये बी के मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गई, ठीक है, पी टी लिख सकते हैं। और याद रखें जो मोल फ्रैक्शन का मजमुआ होता है ये आपके पास यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन का मजमुआ यूनिटी के बराबर होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन का मजमुआ यूनिटी के बराबर। और किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 से कम होता है, याद रखिएगा। टोटल मोल फ्रैक्शन का मजमुआ 1 के बराबर, अब ये 2 है तो दोनों का मजमुआ 1 के बराबर। अगर एक का मोल फ्रैक्शन मालूम करते हो वो हमेशा 1 से कम होता है। अगर हमने मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मालूम करना है तो हमें उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर की जरूरत होगी, लाइक ए। इसी तरह बी में बी का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, बी के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर की जरूरत होगी। तो हम मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मालूम कर सकते हैं अगर हमें गैस का मोल फ्रैक्शन मालूम है और मिक्सचर का टोटल प्रेशर मालूम है। तो हम इसको जनरली अगर लिखना चाहें कि आपके पास अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस मालूम करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, किसी गैस का मालूम करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, उस गैस का मोल फ्रैक्शन होगा मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, इसको अब यूनिट, ठीक हो गया, ये आप कर सकते। अब इसके पास इसकी 2-3 एप्लीकेशन है, इसी के साथ ये टॉपिक हम क्लोज करेंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो अब हम देखते हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा जी बेटा, पहली एप्लीकेशन इसकी, अगर एक गैस लैब के अंदर पानी वाले ये लिक्विड जो आपके पास है वाटर वाला सिलेंडर है, इसके अंदर गैस मौजूद है, ये इस गैस का प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस नहीं कह सकते। सिलेंडर है आपके पास पानी वाला, इसके अंदर गैस मौजूद है, अगर आपने इसका पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करना है तो ये आप इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर तो गैस के अंदर पानी मिक्स हो जाएगा। पानी के जरात जब मिक्स हो जाते हैं तो ये आपके पास नमदार गैस बन जाती है। अब इस गैस का जो टोटल प्रेशर है, इस सिलेंडर का टोटल प्रेशर, वो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट कहेंगे, नमी वाला प्रेशर। अब दरअसल ये टोटल प्रेशर जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट है ये 2 चीजों का पर मुश्तमिल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो क्या आप ड्राई ये मॉइस्ट को गलती से मॉइस्ट प्रेशर को ड्राई प्रेशर समझकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मॉइस्ट प्रेशर जो है टोटल सिलेंडर का प्रेशर, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, तो इसको गलती से पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस समझ के इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कैलकुलेशंस बनानी होगी कि एक पानी का सिलेंडर है, उसमें ड्राई गैस थी, अगर उसमें पानी आ गया, पानी आने पर उसके अंदर पानी के जर्रात पार्टिकल शामिल हो गए, अब वो ड्राई गैस का प्रेशर नहीं रहा, वो आपके पास प्रेशर ऑफ मॉइस्ट हो गया, जो मुश्तमिल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ जो वाटर वेपर है इसको हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं, ठीक हो गया जी, एक्वस टेंशन भी कहते हैं। अब आपको क्या कैलकुलेशन बनानी होगी,
आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जिसको इस्तेमाल करना है, इसको एक साइड पे ले जाएं और टोटल प्रेशर मॉइस्ट में से आप ले जाकर माइनस कर दें पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, जिसको हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। और ये जो एक्वस टेंशन है या वाटर वेपर का जो प्रेशर है, ये आपके पास फिजा के अंदर भी मौजूद, आप गैस ले लें तो उसके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। ये जो एक्वस टेंशन है ये टेम्परेचर के लिहाज से फिजा, अगर मसलन आपने कोई गैस फिजा से ली है कैलकुलेशन के लिए तो उसके अंदर वाटर के वेपर तो मौजूद है। अगर आपने एटमॉस्फेयर से कोई गैस ली है उसके अंदर वाटर के वेपर तो मौजूद है, एक्वस टेंशन मौजूद है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक्वस टेंशन उसमें से निकाल के जो गैस का ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैं ये बताता चलूं, ये एक्वस टेंशन फिजा के अंदर जो वाटर के पार्टिकल होते हैं इनको कैलकुलेट किया जाता है, ये टेम्परेचर के मुताबिक वेरी करते हैं और टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये दिया जाता है मवाद। एक्वस टेंशन पानी के जर्रात जो मौजूद होते हैं फिजा में, इनका वेपर प्रेशर ये एक्वस टेंशन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर टेबल के अंदर मौजूद होता है। अब मॉइस्ट प्रेशर को मेजर करके उसमें से टेबल से वैल्यू लेकर इसे माइनस करेंगे, माइनस करके जो आपके पास प्रेशर आएगा वो ड्राई गैस का, उसको यूटिलाइज करेंगे। फिर आपकी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में सही होंगी, अगर अदरवाइज गलत हो जाएंगी और बहुत सारे बच्चे गलत कर आते हैं। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल वीडियो नंबर 11 में जनरल गैस इक्वेशन और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के साथ करेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल्स, ग्राहम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, जनरल गैस इक्वेशन के वीडियो नंबर 11 में करेंगे। बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। तो याद रखेंगे कैलकुलेशन में कि आपने ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर पुट करना है, तो जो आपने टोटल प्रेशर मॉइस्ट मेजर किया है तो पहले उसमें आप एक्वस टेंशन वाली वैल्यू टेबल से लेकर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ड्राई गैस की होगी, उसको यूटिलाइज करेंगे। इसकी ये पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है वो भी डाल्टन लॉ को फॉलो करता है। रेस्पिरेशन सिस्टम अम्ल तनफ्फुस, ये डिपेंड करता है आपके पास ऑन डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूं, आपके लंग्स हैं और एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 159 टॉर होता है, ठीक है, और लंग्स में 116 टॉर होता है। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो बाहर प्रेशर 159 टॉर है, अंदर कितना है 166 टॉर है लंग्स में, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम जो डिपेंड करता है आपके पास जो गैसेस के पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन का बाहर पार्शियल प्रेशर 159 टॉर है एटमॉस्फेयर में और लंग्स में 160, तो इसलिए जब सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, और जब सांस ले चुके होते हैं डायफ्राम फूल जाता है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उसका पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। क्वेश्चन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर प्रेशर ज्यादा हो लंग्स में कम हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आ सकते। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बाहर कम हो, अंदर बाहर अगर ज्यादा हो, लंग्स में जो पैदा हुई है उसके अंदर कम हो, तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती, इंसान की डेथ हो सकती है, डेथ हो जाएगी। लेकिन चूंकि बाहर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, जो अंदर पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसका ज्यादा होता है, इसलिए वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन इसकी ये है कि जब कोई पायलट वगैरह
ऊपर जाता है जहाज में तो ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाता है, उसके केबल में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 से कम होता जाता है। तो जब कम होगा तो सांस लेने में उसको अनकंफर्टेबल होगा। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है, अनकंफर्टेबल हो गया, सांस में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए उसके केबल में ऑक्सीजन का प्रेशर, स्पेशल किस्म का प्रेशर 159 पर रखा जाता है, टाइट किया जाता है, 159 तक उसको बनाया जाता है, उसको सिलेंडर वगैरह अप्रोच किए जाते हैं ताकि 159 तक बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर रहे, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 तक रहे और आसानी से वो सांस ले सके। तो उसका जो केबल है उसको इस तरह बनाया जाता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टार हो या उसको इतना प्रोवाइड किया जाता है। चौथी एप्लीकेशन ये कि जब हम समंदर के नीचे जाते हैं, सी डाइवर्स, तो हर 100 फीट के बाद, आफ्टर एवरी 100 फीट के बाद क्या होता है, जो हवा होता है इसका प्रेशर 3 atm ज्यादा हो जाता है। अगर हम समंदर के अंदर सांस लेंगे तो हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस ज्यादा घुस जाएगी ऑक्सीजन की निस्बत और हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम सही काम नहीं करेगा। सी डाइवर जब नीचे जाते हैं हर 100 फीट के बाद जो एयर का प्रेशर है वो 3 atm ज्यादा हो जाता है और वहां सांस लेने की अगर कोशिश की जाए किसी तरह से तो वहां पर नाइट्रोजन जो है हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा चले जाएगी और रेस्पिरेशन सिस्टम सही काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आगे तवानाई गेन नहीं होगी। तो इसलिए यह किया जाता है कि सी डाइवर्स के साथ स्पेशल सिलेंडर दिया जाता है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का एक प्रेशर, स्पेशल प्रेशर सेट करके दिया जाता है ताकि उसको वहां रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये था आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is sum of their individual partial pressure। मैंने आपको दोनों बाजों की एग्जांपल से समझाया, गैस 1 2 3 की एग्जांपल से समझाया, फिर मैंने आपको ऑक्सीजन CH4 और हाइड्रोजन गैस लेकर इनके एग्जांपल से समझाया, फिर हमने जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके यह जाना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली होता है। ये डाल्टन लॉ है, ये डाल्टन लॉ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस उसके नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद एक गैस का पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का मिक्सचर के अंदर कैलकुलेट किया। अब जो है लेक्चर खत्म हुआ, तो आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक याद रखें और इसे सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको अच्छे और बेहतरीन लेक्चर मिलते रहेंगे। तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।